50 साल से ज्यादा अरसे तक शाम पर हुकूमत करने वाले अल असद खानदान के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर गुरूब हो गया। शाम में बागियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद 8 दिसंबर की रात को दारुल हुकूमत दमिश्क कब्जा कर लिया, जबकि बिशारुल असद मुल्क से फरार हो चुके हैं। सदर बिशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी ग्रुप तहरीर अल शाम मलेशिया के सरबरा अबू मोहम्मद अल जिलानी ने अपने बयान में कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। हाफिज अल असद इस वक्त शामी हुकूमत में वज़ीर दिफा थे और उन्होंने एक तहरीक की क़यादत करते हुए 16 नवंबर 1970 को फौजी बगावत की। वो 1971 में बास पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शाम के सदर मुंतखब हुए, क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। इक़्तिदार संभालते ही हाफिज अल असद ने 1973 में मिस्र के साथ मिलकर इसराइल पर अचानक हमला किया, ताकि 1967 की 6 रोजा जंग में इसराइली कब्जे में जाने वाली जमीन को दोबारा हासिल किया जा सके। मगर इस जंग में दोनों ममालिक को शिकस्त हुई और शाम गोलान की पहाड़ियां इसराइल को देने पर मजबूर हो गया। लगभग 30 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद हाफिज अल असद का इंतकाल 10 जून 2000 को हुआ। बिशारुल असद की उम्र उस वक्त 34 साल थी और उन्हें सदर बनाने के लिए आइन में तब्दीलियां करके सदर के लिए कम अज कम उम्र की हद को कम किया गया, जिसके बाद वो सदर मुंतखब हुए, क्योंकि उनके मुकाबले पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। सितंबर 2000 में 100 दानिश्वरों ने मार्शल लॉ उठाने और ज्यादा सियासी आजादी देने का मुतालबा किया, जिसे बहार दमिश्क के नाम से जाना जाता है। बिशारुल असद ने इब्तिदा में महदूद इस्लाहात मुतारिफ कराई, जैसे मुआशत पर हुकूमती कंट्रोल को कम किया, जबकि कुछ सियासी पाबंदियों को नरम कर दिया। मगर इन इस्लाहात की जिंदगी मुख्तसरुल मुद्दत रही और हुकूमत ने एक बार फिर आमिराना रविश अपनाते हुए मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। करप्शन, मुआशी अदम मुसावात और सियासी मुखालिफिन को दबाने का सिलसिला बरकरार रहा, जिससे हालात खराब होने लगे। 2011 में अरब बहार से मुतासर होकर शाम भर में मुजाहिरीन ने सियासी आज़ादी और करप्शन के खात्मे का मुतालबा किया, जिसके जवाब में बिशारुल असद की हुकूमत ने पुरतशद्दुद क्रैकडाउन किया, जिस पर खाना जंगी का आगाज हो गया। यह तनाज़ा शिद्दत पकड़ता गया क्योंकि मुतादिद मुखालिफ ग्रुप्स उभरे, जबकि गैर मुल्की ताकतें जैसे अमरीका, रूस और दीगर इसमें मुलव्वस पाई गई। इस खाना जंगी के नतीजे में 3,88,000 से जायद अमवात हुई, जबकि 1,20,00,000 के करीब अफराद बेघर हो गए। 2013 में बिशारुल असद हुकूमत पर गौता के शहरियों पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया गया और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी मजम्मत की गई। अमरीका और रूस के दबाव पर शामी हुकूमत कीमियाई हथियारों को तल्फ करने के लिए तैयार होगी, मगर कीमियाई हमलों की रिपोर्ट्स इसके बाद भी सामने आती रहीं। बिशारुल असद 2021 के मुतनाज़ इंतखाबात में चौथी मरतबा सदर मुंतखब और सरकारी नताइज के मुताबिक उन्हें 95% वोट मिले। 2022 और 2023 में अरब रियासतों ने बरसों बाद बिशारुल असद की हुकूमत से ताल्लुकात बहाल करना शुरू किए। 2023 में शाम को एक बार फिर अरब लीग में शामिल कर लिया गया, मगर फिर दिसंबर 2024 में शामी बागियों ने अचानक बर्क रफ्तारी से शाम में पेशकदमी शुरू की। उन्होंने चंद दिनों में हमास और हमा जैसे अहम शहरों पर कब्जा किया और हलब शहर पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। 8 दिसंबर को शामी बागियों ने बिशारुल असद हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बिशारुल असद अपने खानदान के साथ रूस फरार हो गए और रूस में पनाह ले ली। बिशारुल असद हुकूमत खत्म होने पर दमिश्क की सड़कों पर जश्न देखने में आया और हजारों अफराद शहर के मरकजी चौक पर जमा होकर आजादी के नारे लगाते रहे।